संभल का शुक्रवार शांति से बीत गया। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। जुमे पर कोई बवाल नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे योगी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और रणनीति है। कामयाबी ये थी कि सब कुछ शांत रहा, वो भी इतने कम वक्त में। और रणनीति ये थी कि इतनी फोर्स थांस दी गई कि अगर कोई भी दंगाई वहाँ पर पहुँचे तो उसकी हालत ऐसी बना दी जाए कि वो जीवन में पत्थर उठाने के काबिल ही ना रहे। आस पड़ोस के जिलों के भड़काऊ भाईजानों को संभल में घुसने तक नहीं दिया गया। हम उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो अपनी सियासत के लिए दंगे भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं। हमने वो सारे कदम उठाए हैं जिसके लिए ज़रूरी है। पाबंद करना हमारे लिए आवश्यक है कि ताकि कोई आगे का कोई कदम न उठाए। और सिर्फ उनको ही क्यों, जितने सारे इस तरीके के लोग जो जिम्मेदार हैं, ये मुचलका जो होता है ये बेसिकली जिम्मेदार बनाने के लिए होता है कि आप भी अनुत्तरदायी तरीके से कोई काम नहीं करें। ये एक डिटरेंट के लिए हम सारे काम कर रहे हैं कि प्रिवेंशन कर सकें जितना ज़्यादा। और पोस्टर्स वगैरह जो सिविल सर्विस में आए हैं उनके लिए कानूनी तौर पर नए प्रक्रिया का विस्तार वो लगाने का बिल्कुल हम पहचान के लिए सारे उपाय कर रहे हैं। उन सभी लोगों के फ़ोटो जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उन सब की पहचान के लिए ज़रूरी हुआ अगर जो इसके पीछे के तत्व है अगर उनके बारे में कोई सूचना देता है उसको रिवार्ड के लिए भी हम कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें करेंगे। हमें तो बेसिकली जिसने भी संभल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की उसकी पहचान करनी है, उसको सबके सामने लाना है। यानी संभल में शुक्रवार की शांति से ये ना समझ लिया जाए कि पुलिस का एक्शन रुक गया है। हिसाब अभी बाकी है। उन दंगाइयों का हिसाब होना बाकी है जिन्होंने संभल को जलाया था, जिन्होंने संभल में पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। हालांकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आज जिस सर्वे को लेकर के विवाद था, उस सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट नहीं की जा सकी। जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट आज जिला कोर्ट में सबमिट की जानी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसलिए वो नहीं सबमिट की जा सकी। 10 दिन की मोहलत मिली है। यार ये रिपोर्ट पेश करने की कब तक करें? विदिन वैसे डेट तो काफी लंबी लगी है। ये जी एडवोकेट कमिश्नर को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें विदिन 10 डेज रिपोर्ट दाखिल करनी है। वो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ दिख पा रहा है सर उसमें शुरुआती वीडियो फोटो में कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बताएं। सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर हो जाएगा, 10 दिन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब क्या कुछ इससे प्रभावित होने वाला है सर? ऑन द बेस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद ही इस पर कोई कमेंट किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में लोअर कोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, लेकिन वकील कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। उधर मुस्लिम पक्ष इसका स्वागत कर रहा है। संभल के जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने की परमिशन दी है, इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना एक बड़ा कदम है कि हर हाल में वहां पर संभल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और जिस तरीके से जो कुछ भी अभी हुआ है उससे जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में
लोगों में काफी तशवीश थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर सबने एक बड़ी राहत की सांस ली है। कोई राहत की सांस ले रहा हो या ना ले रहा हो, लेकिन संभल में शांति के बाद प्रशासन ने जरूर राहत की सांस ली है, क्योंकि यहाँ पर शांति का योगी मॉडल हिट रहा।